इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से, जो एक अकेला वाहिद और यकता, जिसने हवा को बेरंग बनाकर कायनात की रंगीनियों में इजाफा किया, जिसने पानी को बेबू और बेजायका बनाकर हमारे लिए तस्कीन का सामान किया, जो एक पत्थर में पलने वाले कीड़े का राज़िक, जो एक सीप के पेट में बनने वाले मोती का खालिक, जो कायनात की वसतों में फिरने वाले किसी भी सैयारे और सितारे का रहनुमा, जो कतरे को गौहर करता है और गौहर को गौहर नायाब, जो मुझे मैं करता है और आपको आप। और इन तमाम तारीफ़ों के बाद जिस ज़ात का जिक्र, उसकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाऊँ तो कम, मगर दरिया को ये कहकर कूज़े में बंद करूँगा कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। मुहर्रमुल हराम के सदाए हुसैन के प्रोग्राम के सिलसिले में मैं आपका मेज़बान आरजे मुस्तफ़ा कुरैशी अपने मेहमान सैयद रेहान अनवर साहब के साथ आपकी खिदमत में आदाब और सलाम पेश करता है। वाक़या करबला जो 61 हिजरी मुताबिक 9 या 10 अक्टूबर अंग्रेज़ी तारीख़ को अगर देखा जाए, मौजूदा इराक़ में करबला के मकाम पर पेश आया। और वो जो हमने बात की कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ही, तो इस वाक़ये में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अपने हामियों और रिश्तेदारों के साथ एक छोटे से गिरोह के साथ कुछ 72 साथी, कुछ ग़ुलाम और तारीख़ के मुताबिक 22 अहले बैत जवान और ख़ानदान नबवी के कुछ ख़वातीन और बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थे। और उमवी हुक्मरान, ज़ालिम हुक्मरान यज़ीद अव्वल की एक बड़ी फ़ौज और इस छोटे से गिरोह के दरमियान करबला के मकाम पर एक जंग हुई। मैं रेहान अनवर साहब को बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। आप इनको अक्सर टीवी पर मुख्तलिफ चैनलों पर देखते रहते हैं। तकरीबन 15 साल से आप टीवी से वाबस्ता हैं, नातखानी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और अरसा 20 साल हो गए आपको अपने इन मिदतों के फूलों को बिखेरते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये बहुत मुश्किल से, बहुत सिफारिशों से हमारे हाथ आए और बड़ी मुश्किल से जो है मैं इनको इस प्रोग्राम के लिए लेकर आया हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझ नाचीज़ को आप लोगों ने टाइम दिया और ये जो कुछ आप कह रहे हैं ये सब आपका बड़ापन है। अल्लाह ताला आपको इस पे इस्तिकामत दें। आमीन आमीन। और हम आज प्रोग्राम का आगाज़ हमसे शुरू करेंगे। बिल्कुल हमदे बारी ताला से मैं आगाज़ करता हूँ। तमामी अहबाब देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़मा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नग़मा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बाहर हो के ख़िज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा
के कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार कहे हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से कोई एक बार कहे हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। कलंदरों की अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। और आपने तो समा मानना शुरू कर दिया जनाब आहिस्ता आहिस्ता। और हम बात कर रहे हैं, आपको पता है जैसे कि मैंने बताया प्रोग्राम का नाम सदाए हुसैन, और वाक़या करबला के हवाले से बात शुरू हुई। ये एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी जंग जो कल मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, बेशक, जिसने जिसने इस्लाम को दवाम बख्शी, जिसने इस्लाम को एक नई शनाख्त बख्शी, और जिसने ये कही कि जुल्म के सामने, झूठ के सामने कलमतुल हक़ के इबलाग़ का इफ्तिखार जो है वो इमाम अली मकाम को बख्शा। और ये वो जो कहते हैं कि इस कलमतुल हक़ का इबलाग़ ही है जो एक मुजाहिद को, एक इस्लाम के बेटे को पूरे आलम से मुमताज़ करता है। ऐसा ही। और इस जंग के नतीजे में हमने देखा कि ये इमाम अली मकाम आज तक और क़यामत तक जो है वो पूरे आलम से मुमताज़ रहेंगे। बेशक। वो शायर कहता है ना जी, अक्ल मुद्दत से इस पेचाक में उलझी हुई, अक्ल मुद्दत से इस पेचाक में उलझी हुई, रूह किस जौहर से, खाके तीरा किस जौहर से है। कि कल भी मैंने बात की कि अगर इशब तख़य्युल जो है, इशब अरबी घोड़े को कहते हैं जो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो तख़य्युल का एक ऐसा घोड़ा अगर इशब तख़य्युल गर्दिश लैल नहार को बूदे ज़माना से निकाल सके, तो गुज़रगाह ख़याल में कहीं तो इंसान शख्सियत और अहमियत का एहसास करते हुए नफ्स के इदराक और ज़ात की शनाख्त में मसरूफ़ कार ख़ुद को मैदान करबला में अलम या आलम बेअन्नल्लाह यरा के तहत रोज़े जज़ा के एहतिसाब के लिए तैयार करता है। जबकि दूसरी जानिब गुंग ज़बानें जो हैं वो मसलिहतों की असीर बनी हुई नज़र आती हैं, और वो खामोश ज़बानें ये बताती हैं कि जब एक इंसान के अंदर से ख़ुद एहतिसाबी निकल जाए, हक़ का साथ देने की सलाहियत निकल जाए, तो वो एक ताज़िया बन जाता है, वो एक ऐसी ज़िंदा लाश बन जाता है जिसको जो है ना कहना चाहिए कि जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। ऐसे ही। तो वो लोग जो इमाम अली मकाम के मद्दे मुकाबिल आए, आज लोग उनका नाम भी नहीं जानते। बिल्कुल। और वही बात जो मैंने कहा कि जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। लेकिन दूसरी जानिब जो मैंने आपसे कहा कि कलमतुल हक़ के इबलाग़ के इफ्तिखार के लिए अपने सर को कटवाने वाले इमाम अली मकाम,
आज उनके पैरोकार, आज उनको मानने वाले, आज उनका दुख मनाने वाले, आज उनके लिए ईसाल सवाब करने वाले, आज उनसे मोहब्बत का इजहार करने वाले, आज उनसे अक़ीदत का इजहार करने वाले पूरी दुनिया में हैं। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने वाले मौजूद नहीं हैं। जबकि दूसरी जानिब वो लोग जो मसलहतों के असीर थे, आज उनको कोई भी नहीं जानता। क्या सुना रहे हैं जनाब? इसके बाद हमद के बाद अब हमद के बाद तो जो है मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूँगा और तमामी अहबाब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। मैं भी दुरूद पाक पेश करता हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे। प्यारे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अहले जहां को क्या खबर कौन है मुझ में जलवागर। मैं हूँ कहाँ तुम्ही तो हो, मैं हूँ कहाँ तुम्ही तो हो। असल में राज है यही। सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है कि कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद
है तो क्या क्या है? है, हमने अपने बड़ों से सुना। वाह, 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 क्या बात है से जनाब, सुना बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा क्या बात, बहुत उम्दा, है, बहुत अच्छे। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। और शेर देखिए जी, इरशाद। के नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है, के नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है, और मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है, मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है, कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है, कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है, वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो दोबारा पढ़िएगा, हमने अपने बड़ों से सुना है, दोबारा पढ़िएगा जरूर। हाँ। कि कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। बहुत उम्दा जनाब, बहुत अच्छे। और आपका जो ये इंतखाब मुझे बहुत इसलिए पसंद आया कि मुझे याद है मेरे स्कूल के ज़माने में ये नात सबसे पहले एक नात ख़ा थी, टीवी पर आई थी। उन ज़माने में नातिया मुकाबले हुआ करते थे, तो पीटीवी सिर्फ हुआ करता था। सारा रज़ा उनका नाम था नात ख़ा का। अच्छा, तो मैंने हो सकता है किसी ने और भी पहले पढ़ी हो, ऐसे ही लेकिन अपने होशो आवाज़ में सबसे पहले मैंने नात ये उनकी आवाज़ में सुनी थी। और ये शेर मुझे उस वक्त से बहुत पसंद है
कि हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। आप यकीन माने ये नात जब से मैंने पढ़ना शुरू करी है तो अक्सर और बेशतर तो यही होता है कि जहाँ मैंने एक मर्तबा ये नात पढ़ी तो दूसरी बार जब मेरा जाना होता है तो ये फरमाइश होती है। और खुद भी मेरे को ये नात पढ़ते में मतलब बड़ा सुकून महसूस होता है। आप यूँ समझ लें कि अल्फाज और नात तो सारी अच्छी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है, मगर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं मुस्तफ़ा भाई कि जो सूट करते हैं कि वो अल्फाज सिर्फ हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो पढ़ते हुए आपको सुकून भी मिलता है। ऐसा ही जिसको जैसे मैं आपको बताऊं, अब आपने बात शुरू कर दी, खैर हम बात तो वाक़या करबला कर रहे थे, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तो एक नात है, क्या कहते हैं, देखिए मदीने की बारे में है कि मेरे जहन में, मैं जब हज पे गया माशाल्लाह तो 2010-11 की बात, तो मैं वो नात मेरे जहन पे बार बार, वो मेरे अल्फाज अभी इस वक्त जहन में नहीं आ रही, आ जाएगी, प्रोग्राम आगे चलेगा तो याद आ जाएगी। तो वो मैं बार बार मोहम्मद, देखिए मेरे आका की, पर देखिए आ जाएगा जहन में, और वो मैं बहुत पढ़ता हूँ, अक्सर बेशतर मैं खुद ही अपने जब घर में होता हूँ या कई दफ़ा ऐसा होता है कि बैठे बैठे कोई काम कर रहे हैं तो वो वैसी जारी हो जाती है। हम काम तो कुछ और कर रहे हैं लिखने का, लेकिन अच्छा ये कमाल भी जो है ना, ये इस कलाम में ही है कि आपके ज़बान से अल्फाज जारी होंगे, आप काम कोई और कर रहे होंगे और अल्फाज आपके चलते जाएंगे। ऐसे ही हम वाक़या करबला की बात कर रहे थे, अपने अंदर बहुत सारे सबक लिए हुए है ये वाक़या, हिम्मत का, सब्र का, शुजाअत का, इस्तिक़ामत का, अल्लाह पर ईमान का, यकीन का, और जो सबसे बड़ी बात वो ये कि अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सलामती के लिए जो कुर्बानी दी गई, तो इस अजीम कुर्बानी का एक सबक इस वाक़े में मिलता है। कहाँ हज़ारों में दुश्मन की फ़ौज और कहाँ एक पूरा सैकड़ा भी नहीं हो रहे थे। बिल्कुल आप समझे कि 130 के करीब कुछ नफ़र बनते थे, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें औरतें भी शामिल हैं, तकरीबन 130 थे, मैं अल्लाह कमी बेशी मुझे माफ़ करे। तो मतलब ये कि कुछ 70-75 या 80 मर्द थे और बाकी ख़वातीन, बच्चे और ग़ुलाम और इस तरह के लोग थे। लेकिन उसके बावजूद एक इस्तिक़ामत के नहीं, अल्लाह ताला के रूबरू जब खड़े होना है तो ये बात तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मालूम थी कि उनके नवासे के साथ होना क्या है, तो जानते थे। और ये भी लिखा है तारीख़ की किताबों में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो हज के लिए तशरीफ़ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि दुश्मन जो है वो हाजियों के भेस में भी वहाँ आ सकते हैं, तो हरम पाक की हुर्मत को मद्देनज़र रखते हुए आपने फिर अपना जो सफ़र था वो वहाँ से बदल के करबला की जानिब किया। और जब 3 दिन तक पानी बंद रहा, यजीद ये चाहता था कि ये बैत कर लें अगर मेरे हाथ पे, तो पूरा आलम इस्लाम फिर मेरे साथ होगा। और इसी उस पर सख्ती करते हुए जब पानी को बंद किया गया, और फिर जब उसके बाद ख़ैमों पे शब खून मारना शुरू किया डराने के लिए, और फिर आस्ता आस्ता जो है वो बात आशूरे तक पहुंची, 10 मुहर्रम तक पहुंची, और फिर एक जो कहते हैं ना फाइनल एक हतमी जंग तो हम इसको नहीं कह सकते, जंग इसलिए नहीं कह सकते कि एक तरफ हज़ारों में फ़ौज है और एक तरफ कुछ लोग हैं, कुछ नफ़र हैं, उनमें भी औरतें और बच्चे हैं, 2 सैकड़ा भी नहीं हैं, यानी 200 भी पूरे नहीं हैं। तो आप ये देखिए कि इतनी कम तादाद के बावजूद, इसका मतलब ये कि ये जानते हुए कि मौत को गले लगाना पड़ेगा, शहादत के लिए अपनी जान को पेश करना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सुरखरू होने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसा ना किया जाए और अपनी जान दे दी जाए। ये हौसला हर एक में नहीं होता, ये ईमान का ये लेवल हर एक में नहीं होता। मुस्तफ़ा भाई, आप जैसे वाक़या बयान कर रहे हैं और जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ बात, कि आप यूँ समझ लें कि जहाँ पे आके सब्र ख़त्म होता है ना, जी बिल्कुल, वहाँ जहाँ पे आके सब्र ख़त्म हो जाता है, तो इमाम आली मकाम और उनके पूरे घराने ने
उस जगह पे आके सब्र किया, सिर्फ और सिर्फ क्या था, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा। और आपने ये बात भी सुनी होगी कि एक मकाम जब आया तो आपने फरमाया कि जो जाना चाहता है वो चला जाए। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखें कि अगर कोई किसी के साथ सफ़र कर रहा है और रास्ते में कोई मामला हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो अमूमन तो इंसान यही सोचता है ना, भाई हम 2 हैं 4 हैं, जेबियाँ इकट्ठे होके हमने अब जो भी मुश्किल आ गई इसको सामना करना है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपने किसी को ये नहीं कहा कि ज़बरदस्ती तुमने लड़ना है या मेरे साथ हो, आपने बोला कि जो जाना चाहता है वो अभी भी चला, अपनी मर्जी। ये एक ऐसा सबक है कि हमें, आप यूं समझ लें कि नाजरीन भी देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आजकल के इस दौर में इमाम आली मकाम ने जो मैसेज दिया लोगों को, वो यही दिया कि आप मुखलिसी की इंतहा देखें। ये मैसेज निकलता है कि आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ, मुसलमानों को चाहिए अल्लाह उसके रसूल की वजह से कि अगर किसी से मोहब्बत भी करें तो अल्लाह उसके रसूल की वजह से करें। बिल्कुल जनाब। और आपको मैं बता रहा था, मुझे नात के अल्फाज आ गए जी। रहमत बरस रही है, मैं मोहम्मद के शहर में, मैं उसको पढ़ता हूँ। रहमत बरस रही है आका के शहर में, हर शहर में ताज़गी है आका के शहर। ये मैं बहुत पढ़ता रहा, ये एक मिसरा मैं बहुत पढ़ता रहा वहाँ पे, और जब दोबारा जाना हुआ तो फिर भी यही मिसरा बार बार जो है वो लब पे आता रहा। अब क्या सुना रहे जनाब, मनक़बत अगर एक? बिल्कुल बिल्कुल मैं पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शाबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, और आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। और शेर देखिए कि इश्क में क्या
लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा हिसाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जज़ाकल्लाह। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने। खुशबख्त था कि आपके कदमों पे आ गिरा, सोया नसीब हुर को जगाया हुसैन ने। नेज़े पे सर था और ज़बां पर थी आयतें, कुरान इस तरह भी सुनाया हुसैन ने। नाना के पाक नाम पर हर चीज़ वार दी, कुछ भी न अपने पास बचाया हुसैन ने। सदमे से कुत्सियों की भी चीखें निकल गईं, असगर को जब गले से लगाया हुसैन ने। राह खुदा में जां की बाजी लगा गए, पेशे यजीद सर न झुकाया हुसैन ने। और जनाब यही बात अगर हम इससे करें कि राह खुदा में जां की बाजी लगा गए, तो एक और जगह शायर बड़ा खूबसूरत शेर है शायर का कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। और वो कहते हैं ना कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन शहादत हुसैन जो है उसने रहती दुनिया तक क़यामत तक अपने दीन इस्लाम का, अपने नाना के दीन का हक अदा कर दिया। और इस खुश असलूबी से अदा किया कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते, हम उसकी हुर्मत तक नहीं पहुंच सकते, हम उसकी अज़मत तक नहीं पहुंच सकते। और इस हक अदा करने से ये हुआ कि वो जो उस वक्त ज़बानें गुंग थी, वो ज़बानें आज भी गुंग हैं, वो ज़बानें आज भी छुप हैं। और वो जो मैंने कहा 2 सैकड़े भी नहीं थे, आज वो करोड़ों अरबों की तादाद में पूरी दुनिया में सब उनको मानने वाले, उनके अफसोस करने वाले, उनकी शहादत पर रोने वाले, वो आज भी हैं और उनकी खिदमत में अक़ीदत पेश करते हैं, अपनी मोहब्बतें पेश करते हैं और अपनी मोहब्बतों से इस बात को उजागर करते हैं, ज़माने के सामने लेकर आते हैं कि वो जो गलत था वो वाकई गलत था। तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, आज उनको कोई जानता नहीं है, आज उनके नामों को कोई नहीं जानता। जबकि इमाम हुसैन आपके तमाम साथी, ख़ानदान वाले, हत्ता के ग़ुलामान हुसैन लोग उनको भी जानते हैं। इधर ग़ुलामों को जो है बादशाही मिल गई और उधर जो है जो बादशाह थे, जो उस वक्त के शहंशाह बने फिरते थे, वो आज नेस्तो नाबूद हो गए, कोई नाम तक उनका नहीं जानता। क्या पेश करेंगे प्रोग्राम के आखिर में? मनकबत से ही बिल्कुल मनकबत पेश करूँगा कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर शख्स पुकारेगी हमारे हुसैन। कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम।
जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया, जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जहर भाई के जिसको पिलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। बेशक अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। आपकी इसी बात के ऊपर आपकी इजाज़त हो तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि आपका ताल्लुक वो शेर और शायरी से, और आप शेर को जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुँह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, मुँह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, दश्ते गुर्बत में न यूं ठोकरे खाता पानी, दश्ते गुर्बत में न यूं ठोकरे खाता पानी। और कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, अरे कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी, उनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी। और मश्क ये हज़रत अब्बास का देखे तो कोई, मश्क ये हज़रत अब्बास का देखे तो कोई, कि नहर कदमों में थी और मुंह से ना मांगा पानी, नहर कदमों में थी और मुंह से ना मांगा पानी। बस जनाब वही बात कि मकरूज़ हशर तक है कायनात हुसैन की, बेशक गमे हुसैन मेरी चश्मे तर में रहता है। वाक़या करबला हम जो थोड़ा बहुत इस पे इस महदूद वक्त में बात कर पाए, जो थोड़ी बहुत हमने बात की, दर हकीकत हम वाक़यात को ताज़ा करने नहीं बैठे थे, हम तो सिर्फ अपनी अक़ीदत का इजहार करने बैठे थे। और वो कहते हैं ना, मुहर्रम जब तक मेरे घर में रहता है, गमे हुसैन मेरी चश्मे तर में रहता है। तो हम सिर्फ एक छोटा सा एक हदिया पेश करने बैठे थे, अपनी मोहब्बत का इजहार करने बैठे थे। और मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये भी एक ऐसा काम है जो हम सब के आगे चल के आखिरत में हम सब के लिए एक कहते हैं तोशा आखिरत बन सकता है। प्रोग्राम के आखिर में क्या सुनाएंगे जनाब? कुछ आखिर में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुक्म पे मैं पेश कर देता हूँ एक और नात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लम। ये राहे हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल
कदम कदम पर पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया ज़हे मुक़द्दर और ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन सी तेरा माया ज़हे मुक़द्दर और ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया ज़हे मुक़द्दर कल अहले बैत को जिस आप की थी जुस्तजू वही आप आजकल तलाश असग़र में रहता है। वाक़या करबला पढ़ा सुना जब से मैंने दर्द तब से एक दिल जिगर में रहता है। जनाब हमने एक छोटी सी कोशिश की अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करने की। मेरे साथ मौजूद थे सैयद रेहान अनवर साहब। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियोज़ में आए और अपने सुनने और देखने वालों की जानिब से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के आखिर में ये कहूँगा कि प्रोग्राम के दौरान कोई गलती कोई कोताही तो उसके लिए माजरत मुझे और मेरे मेहमान अनवर साहब को रेहान अनवर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने के नए तरीके कशीद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।